हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड सेकेंड लास्ट इज टीपीडी दैट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, और आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ईएमएफ क्या है और ईएमएफ का डेफिनेशन। ईएमएफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल that is anode and cathode when no current is drawn from it is called electromotive force। यहाँ पे हमारा that is anode and cathode का कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम यहाँ लिखे between two terminals और वो दो टर्मिनल्स हमारा क्या होता है, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। चलिए क्वेश्चन आता है कि सर ये एनोड और कैथोड दो टर्मिनल क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए या फिर आप पहले भी पढ़े होंगे बैकवर्ड क्लासेस में कि किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर जब कभी भी सेल का प्रोड्यूस होता है, सेल बनते हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स लगाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड एंड सेकंड कैथोड, ठीक है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, उन दोनों को हम टर्मिनल्स भी कहते हैं। तो दोनों सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा करंट नहीं ड्रॉन करता है, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करता है, उस टाइम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर से एक बार ध्यान से सुनना है। अभी टेढ़ी वाड़ी भाषा में हमने बताया, अब थोड़ी सीधे फॉरवर्ड भाषा में सुनते हैं हम ईएमएफ क्या होता है। क्या बोला हमने? किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता हो, तब दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अगर हम किसी सर्किट को ड्रॉ करें या फिर सर्किट का डिजाइन करें तो उसमें हमारा सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं। क्या बोला? ईएमएफ ऑफ ए सेल, मतलब किसी भी सेल का ईएमएफ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल, किसके बीच का, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का अंतर। किस चीज का अंतर? पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर। व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट हमारा ओपन रहे। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे की को देखिए, की यहाँ पे क्या है, ऑफ है, ठीक है, ओपन है मतलब कि चालू नहीं, ओपन मतलब खुला है, मतलब स्विच यहाँ ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, ठीक है। स्विच यहाँ पे हमारा ऑफ है, स्विच ऑफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। चलिए एक बार सेकंड और फर्स्ट दोनों डेफिनेशन की ओर चलते हैं हम थोड़ा सा आपको, ताकि सीधी भाषा में याद रखें। आप नॉर्मली कैसे बोलेंगे, किसी को कोई पूछ दिया कि ईएमएफ क्या होता है तो आप ऐसे डिस्कस करेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे कि दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब उस सेल से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाए, उस समय का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। नो करंट इज ड्रॉन कहने का मतलब है कि करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो सर्किट ओपन होगा। सर्किट ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे वायर जुड़ा नहीं रहेगा, स्विच चालू नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ईएमएफ का दूसरा डेफिनेशन हमने क्या बोला, किसी भी सेल का ईएमएफ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होगा दो टर्मिनल का, सेल का जो दो टर्मिनल होता है उन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस कब, जब हमारा सर्किट ओपन रहे, मतलब वायर हमारा जुड़ा नहीं रहे, देखिए इसको की हमारा ऑफ रहे, उस समय का जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ इज डिनोटेड बाय ई। ईएमएफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। लिखे इट इज डिनोटेड बाय ई। अगर यहाँ पे फिगर को हम ध्यान से देखें तो क्या दिखा रहा है, ये हमारा ईएमएफ को शो कर रहा है। कैसे? क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ईएमएफ को कैसे शो कर रहा है। ये हमारा क्या है, आर रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे स्मॉल आर दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल का दो टर्मिनल्स है, ठीक है। ये दोनों हमारे सेल के दो टर्मिनल्स है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब हमारा स्विच देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ है, स्विच
ऑफ है, ओपन है इसका मतलब स्विच ऑफ है, तार जुड़ा हुआ नहीं, अगर ऑन रहता तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोज रहता है ना, इस तरह से सटा हुआ, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों के बीच का, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा स्विच ऑफ रहे, या फिर इसको बोलते हैं सर्किट ओपन रहे, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट ना जाए, तो उस समय का जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो ये हमारा फिगर्स क्या शो कर रहा है, ईएमएफ को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ हमारा कोई फोर्स नहीं है, स्पेशली सिर्फ इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारा वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कोई फोर्स नहीं है, ये यूनिट चार्ज पर वर्क करता है, उसको बोलते हैं क्या, हम ईएमएफ, ठीक है। दैट इज ई इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये ई क्या है हमारा ईएमएफ, डब्ल्यू क्या है वर्क डन, और क्यू क्या है चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज पर वर्क डन जितना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का एसआई यूनिट मेरा क्या होगा, थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। हमने क्या देखा, ई इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ई हमारा क्या है, ईएमएफ, मतलब इसका फॉर्मूला जानना है, तो इसका जानेंगे और इसका पुट करेंगे तो हमको इसका पता चल जाएगा। डब्ल्यू दैट मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर इसको बोलते हैं वर्क डन का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है जनरली, जूल, वर्क डन का जूल, तो यहाँ पुट करेंगे जूल, ठीक है। और चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल पर कूलॉम, या फिर इसको लिखते हैं जे पर सी, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग स्पेशली नाम क्या है, जूल पर कूलम का वोल्ट। दैट मीन्स ईएमएफ का ऐसा यूनिट हमारा क्या है, जूल पर कूलम, या फिर इसी को वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे टीपीडी की, और टीपीडी दैट मीन्स पहले भी बता चुके हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा शॉर्ट में एक बार आपको पढ़ के बाद में बताते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को जनरली कैसे समझा सकता है। अगर सर्किट हमारा ओपन रहे तो ईएमएफ होगा, मतलब दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन रहे, मतलब सर्किट ओपन रहे मतलब तार जुड़ा नहीं रहे, मतलब स्विच ऑन नहीं रहे, उस समय करंट नहीं जाएगा, और करंट जब नहीं जाएगा तब दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे। और अगर करंट जाएगा यानी स्विच हमारा कैसा रहेगा, ऑन रहेगा, यानी सर्किट हमारा क्लोज रहेगा, यानी तार जुड़ा रहेगा। जब तार जुड़ा रहेगा उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टीपीडी, ठीक है। चलिए आते हैं डेफिनेशन पर, क्या बताते हैं आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन, व्हेन करंट इज ड्रॉन। आगे डेफिनेशन है, दिखा देंगे आपको, है ना। क्या बोला कि दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब दो टर्मिनल क्या होता है, हमने बोला सेल का दो टर्मिनल, यानी एक एनोड और दूसरा कैथोड, तो एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा सर्किट में करंट ड्रॉन करे, मतलब करंट एक जगह से दूसरा जगह फ्लो करे, एक जगह से दूसरा जगह फ्लो करे, तो उस समय का जो मेरा एनोड और कैथोड यानी दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टीपीडी बोलते हैं। अच्छा इसी के आधार पर बोले कि टीपीडी का क्या होगा हमारा डेफिनेशन, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, मतलब दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब दो टर्मिनल्स क्या, एनोड और कैथोड, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब करंट इससे जा रहा हो उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टीपीडी। चलिए सेकेंड डेफिनेशन की ओर आते हैं, बात करते हैं टीपीडी का नया डेफिनेशन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल का हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर, किसके किसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर, दोनों टर्मिनल्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर, ठीक है। व्हेन सर्किट इज क्लोज, मतलब जब हमारा स्विच क्या रहे, चालू रहे। अच्छा ठीक है, समझ में आया। चलिए फिगर को देख लीजिए एक बार पीछे वाला फिगर को आप बैक जा करके देखिए, ईएमएफ में आपको पता चल जाएगा कि ईएमएफ में मेरा क्या था, स्विच इस तरह से ऑन था, स्विच यहाँ पे ऑन था, लेकिन अभी हमारा स्विच क्या है, क्लोज है, स्विच क्या है हमारा, क्लोज है। मतलब आप क्या समझें कि इन सेल के इस दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा ये स्विच क्या रहे, क्लोज रहे,
स्विच क्लोज रहे यानी सर्किट क्लोज रहे यानी करंट इससे जाए, करंट इससे इस तरह से जाए, तब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टीपीडी, टीपीडी। और अगर ये हमारा ओपन रहता है यानी सर्किट क्लोज नहीं रहता है यानी करंट नहीं जाता है, तब हमारा जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी नहीं ई बोलते हैं, मतलब ईएमएफ बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ फिगर को ध्यान से देखिए और ये फिगर मेरा क्या शो कर रहा है, टीपीडी को यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। इट इज डिनोटेड बाय भी, टीपीडी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टीपीडी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कुलोम, इसका एसआई यूनिट वोल्ट भी हो सकता है या जूल पर कुलोम हो सकता है। अब क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं भी से और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट करते हैं भी से, और भी बराबर फॉर्मूला सेम होता है W बाई क्यू, W का एसआई यूनिट J मानी जूल और Q का चार्ज का, याद आया, हाँ कुलोम है ना, बोलना नहीं है, कुलोम, तो जूल पर कुलोम या इसी का स्पेशल नाम है सर वोल्ट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, ईएमएफ और टीपीडी के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए आप इतना समझदार है कि पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको ऐसा सुविधा दे ही दिया है, लिख दिया है, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको थोड़ा सा बता देना, है ना। तो चलिए आते हैं वीडियो की ओर, तो क्या डिफरेंस है ईएमएफ और टीपीडी में, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपॉन डेफिनेशन और सेकंड अदर बताएंगे, लेकिन पहला मेरा अंतर क्या है, डेफिनेशन में, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अब फिर नया टर्म इलेक्ट्रोड्स। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोड, सर एनोड एंड कैथोड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, या फिर इसी को बोलते हैं टर्मिनल्स, या फिर इसी को इलेक्ट्रोड, या फिर इसको अलग अलग बोले तो एनोड और कैथोड, है ना। तो इलेक्ट्रोड और टर्मिनल कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कौन सा इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, when no current is flowing, जब करंट हमारा नहीं जाए, किससे अंदर, सर्किट के अंदर जब करंट नहीं जाए तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। एंड नेक्स्ट टीपीडी, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग, मतलब ये क्या है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, लेकिन जब करंट हमारा क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो। ओके, ये इज कॉल्ड टीपीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस नंबर 2, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को मापने के लिए हमको क्या लगता है, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का भी डेफिनेशन मिल गया आपको, है ना, बोल सकते हैं, कभी कोई पूछ दिया था, बोल बच्चा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, सर पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ, नया डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन, सारा डेफिनेशन, है ना, इट इज सो इजी। चलिए आगे बात करते हैं, अब फिर इधर आया, ये हमारा क्या बोले, ईएमएफ को हम लोग मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का, और इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पता लगाने के लिए, मापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। अब कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट मीटर, तो इजीली बोल सकते हैं, सर वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर क्या, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आगे आते हैं ना, अब नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंस नंबर 3, इट इज डिपेंडेंट फ्रॉम, सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस, मतलब ईएमएफ का रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका दूर दूर से रेजिस्टेंस का कोई, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ईएमएफ को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ईएमएफ को फर्क तब पड़ता है जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से जाता है, और हम अभी बताएं कि ईएमएफ तब होगा, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कब, जब सर्किट में करंट नहीं जाता, करंट नहीं जाता तो रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होगा, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। इधर आते हैं, ठीक है, क्या बोला हमने, इट इज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट, बोल रहा है सर्किट के दो बिंदुओं के बीच के रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 4, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और मैक्सिमम देन टीपीडी, ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ग्रेट होता है, किससे, टीपीडी से। इट इज लेस देन, स्मॉलर देन, छोटा देन, है ना, किससे,
ईएमएफ। कौन? TPD इज ऑलवेज स्मॉलर देन EMF। ओके, चलिए, इट इज ए कॉज, इट इज ए इफेक्ट, ये कोई कारण है लेकिन ये हमारा क्या है? इफेक्ट है। मतलब TPD हमारा एक इफेक्ट है और EMF एक कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करते हैं जिसका था इंतजार। अब वो घड़ी आ गई है। तो नया टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो चलिए बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल से पहले हम लोग जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है। तो बात करें रेजिस्टेंस, हमने बोला था रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और सारे वीडियो को एक एक करके देखिए। 100% श्योर आपको समझ में आएगा। हम हमेशा इसलिए बोलते हैं वीडियो को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस का। हम बोले थे कि रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर का इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में जब एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है तो उसको रोकने के लिए जिस ताकत का, जिस क्षमता का जरूरत पड़ता है उसका नाम है रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस एक राक्षस का नाम है जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको रोकने का कोशिश करता है या फिर रोक देता है। ठीक है, चलिए अब पता चल गया हमको रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल बोला गया तो कोई अंदर का ही बात होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला? जब सेल का निर्माण होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, फर्स्ट अपॉन एनोड एंड सेकेंड इज कैथोड, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब सेल में क्या भरा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, एक लिक्विड का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इतना जान लेना, अभी बाकी और बताएंगे आपको। तो याद रखें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक लिक्विड है जो सेल में रहता है, जो सेल का कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करें, इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया आपको, रेजिस्टेंस पता चल गया। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन एक नया वर्ड आया ना? नहीं, पुराना बताया चुका है। ठीक है, बताया जा चुका है। ये ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन दोनों सेम वर्ड। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रोकना, अपोजिशन का मतलब भी रोकना। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का डेफिनेशन क्या बताएं? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो रुकावट किसके द्वारा लगाया गया हो? इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रुकावट लगाया जाता है किसमें? इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अच्छा, चलिए सिंपल सी भाषा में आपको थोड़ा सा हम आगे की ओर लेके चलते हैं। क्या बोले कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरा जगह जाता है या फिर सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट का पाथ में जो रुकावट बनता है, उसके रास्ते में जो रुकावट आता है, उसको रोकने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, समझ गए? रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मतलब रुकावट, और इंटरनल का मतलब अंदर रोक रहा है। अंदर कौन रोक रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, फिर से एक बार बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हम बोलेंगे कि जब कभी किसी भी सेल में इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको रोकने के लिए उसके रास्ते में इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? उसको अपोज करता है, यानी रोकता है। तो रोकने वाले इलेक्ट्रोलाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलिए अब थोड़ा सा बात करें कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक? इफेक्ट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल में कब कब इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, और कैसे कैसे पड़ता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इंक्रीज, बोलता है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा गाढ़ा है तो इलेक्ट्रिक करंट अगर उससे पास करेगा तो उसको ज़्यादा रोकेगा, है ना? समझ गए? और अगर कम है तो फिर समझ ही सकते हैं, है ना? मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वो क्या करेगा? उसको रोकेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का कैपेसिटी यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब क्या समझे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीज, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब? जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इट इज ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मतलब जब सेल में इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये हमारा अगर सेल बनाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स। तो इन दोनों के बीच का इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल उतना ही बढ़ेगा। मगर अगर ये पास आएगा तो इन दोनों के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अगर ये दोनों दूर जाएगा तो इन दोनों के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, इट इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का कैपेसिटी डिक्रीज करते जाएगा। मतलब एरिया के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल घटता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के बढ़ने के साथ साथ एरिया घटता है। मतलब ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। चलिए, वेरी मेनी थैंक्स वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल राज सक्सेस पॉइंट। तो सब्सक्राइब करने खुद नहीं भूलिए और औरों को भी बताइए कि इसे सब्सक्राइब करना जरूर।